आज हम बात करेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट में। इफ़ एल्स स्टेटमेंट हमें ये कहता है कि इफ़ सेक्शन में अगर दिया हुआ कंडीशन ट्रू होता है तो वो वाला जो स्टेटमेंट इफ़ एल्स के इफ़ के बाद जो स्टेटमेंट दिया वो एग्जीक्यूट होगा। अगर इफ़ के अंदर दिया हुआ कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो मेरा क्या होगा, एल्स वाला सेक्शन एग्जीक्यूट होगा। क्लियर। तो उसमें तो कंडीशन दिया रहता है, सिर्फ एक ही कंडीशन इफ़ के अंदर कंडीशन आता है। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ तब तो जो कंडीशन का रिजल्टेंट है वो जो दिया हुआ उस कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा तो वो प्रिंट एफ के अंदर जो भी मैसेज दिया हुआ है उसको वो रिलीज़ कर देगा, उसको वो आउटपुट में शो कर देगा। क्लियर। और अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जा रहा उस केस में वो क्या करेगा, एल्स वाला पार्ट वो डिस्प्ले करेगा हमें प्रिंट एफ में जो भी मैसेज डाला होगा, तो वो एल्स वाले सेक्शन वाले पार्ट में जो मैसेज डाला होगा वो हमें आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगा। तो चलिए इस चीज़ को हम एक प्रोग्राम के द्वारा समझते हैं। प्रोग्राम इफ़ एल्स का स्टेटमेंट पे सबसे बेस्ट प्रोग्राम होगा हमें राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज़ ऑड या इवन। हमें ये चेक करना है कि दिया हुआ नंबर ऑड या इवन है। क्लियर। तो चलिए वो बनेगा इफ़ एल्स स्टेटमेंट से। तो हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट लेकर के चलेंगे, उसमें ये कंडीशन डालेंगे, लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक क्या रहेगा, नॉर्मली हमारा लॉजिक ये है इवन या ऑड का कि अगर किसी संख्या को, किसी नंबर को 2 से डिवाइड देते हैं, रिमाइंडर अगर उसका 0 के बराबर आता है तो वो मेरा नंबर क्या होगा, इवन नंबर। और अगर उस कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करता है, कहने का मतलब अगर वो रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आ रहा तो वो दिया हुआ नंबर मेरा क्या होगा, ऑड नंबर होगा। तो चलिए इसके लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो उसमें हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट किस तरीके से एक प्रोग्राम में वर्क करता है। क्लियर। तो चलिए प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट लेंगे, stdio.h एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, फिर मेन फंक्शन लिए। मेन फंक्शन के बाद क्या लेंगे, पैरेंथेसिस लेंगे। क्लियर। ये पैरेंथेसिस हमने कंसिडर किया। फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यूज़र से वैल्यू लेना है, इसलिए हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल आप एक्स कंसिडर कर सकते हैं, एक कंसिडर कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन वो वेरिएबल कैसा हो, इंटीजर टाइप हो। क्लियर। चलिए अब उसके लिए हमको एक ये तो डिक्लेयर कर दिए वेरिएबल। वेरिएबल डिक्लेरेशन किसे कहते हैं, इंट एक्स जो हम लिखे हैं वो मेरा वेरिएबल डिक्लेरेशन उसे कहा जाता है। अब हम प्रिंट एफ डालेंगे। प्रिंट एफ में क्या मैसेज डालेंगे कि यूज़र से कोई वैल्यू लेना चाहते हैं, कि तभी तो यूज़र वैल्यू डालेगा, जब भी तो वो चेक होगा कि गिवन नंबर इज़ ऑड या इवन। सपोज डैट अगर हमसे कोई नंबर नहीं मांगा जा रहा और हम कोई नंबर नहीं डाले तो वो कैसे टेस्ट होगा इफ़ के अंदर कि ये नंबर ऑड है या इवन है। तो चलिए यहाँ पे हम डाल देते हैं प्रिंट एफ के अंदर वैल्यू ऑफ एक्स, या एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स आप कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि इंटीजर एक्स है उसी का हमको वैल्यू चाहिए ना। एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। क्लियर। चलिए अब क्या करेंगे, इसके लिए स्कैन एफ लेंगे। स्कैन एफ लिए, यूज़र से वैल्यू डाल, जब यूज़र वैल्यू डालेगा उसको स्क्रीन पे एक्सेप्ट करने के लिए और स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने के लिए, तो इंटीजर एक्स है उसके लिए हम क्या करेंगे, %d। इंटीजर के लिए %d फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन होता है। और यूज़र जो वैल्यू डालेगा वो किसके अंदर जाके स्टोर होगा, तो जो वेरिएबल है, इसलिए एड्रेस ऑफ एक्स हमने डाला है। एड्रेस क्या बताता है, एड्रेस आप बोल सकते हो या %, आप बोल सकते हो। ये क्या बताता है, ये लोकेशन बताता है किस चीज़ का, एड्रेस ऑफ एक्स। इट मीन्स टू से डेट जो यूज़र वैल्यू डालेगा वो कहाँ जाके स्टोर होगा, तो उस वैल्यू में जाके, उस वेरिएबल में जाके स्टोर होगा जो ऊपर डिक्लेयर किया गया है। तो ऊपर डिक्लेयर क्या किया गया है, इंटीजर एक्स, एक्स वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, तो यूजर जो भी वैल्यू डालेगा वो एक्स के अंदर स्टोर होगा। क्लियर। अब चलिए इफ़ कंडीशन ले लिए, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ऑड इवन का कंडीशन एक ही होता है कि अगर हम किसी नंबर को, जो जो भी नंबर है उसको अगर हम 2 से डिवाइड दे रहे हैं और उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल आना चाहिए। क्लियर। तो ये 0 के इक्वल हो गया। ये % जो आपको दिख रहा है ये मॉडुलस ऑपरेटर होता है, ये रिमाइंडर हमें देता है। क्लियर। तो एक्स को यूज़र, एक्स कोई नंबर यूज़र एंटर करेगा, सपोज डेट यूज़र ने डाला 24, तो 24 को 2 से डिवाइड दिया जाएगा तो रिमाइंडर उसका 0 आएगा। जब रिमाइंडर 0 आया तो द गिवन नंबर इज़ इवन नंबर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ एक मैसेज डाल देंगे। अगर कंडीशन फुलफिल हो रहा तो द नंबर इज़ इवन नंबर आप लिख दो, या इट इज़ ए इवन नंबर डाल दो, कोई भी मैसेज कुछ भी आप दे सकते हैं। इट इज़ ए इवन नंबर। क्लियर। चलिए
अगर इस कंडीशन को वो फुलफ़िल नहीं किया तो एल्स वाले पार्ट, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एल्स में कोई ब्रैकेट नहीं लगता है। जिस तरीके से आपने इफ़ में ब्रैकेट लगा के कंडीशन लगाया तो आप एल्स में नहीं लगा सकते। एल्स का कोई वैसा कंडीशन एल्स में नहीं लगता है। इफ़ का अगर कंडीशन फुलफ़िल हुआ तो आपका जो लाइन नंबर 8 है प्रिंट एफ के अंदर, इट इज़ इवन नंबर, कंडीशन फुलफ़िल हुआ तो वो मेरा मैसेज प्रिंट हो गया। और अगर कंडीशन फुलफ़िल नहीं हुआ तब वो लाइन नंबर 8 वाला प्रिंट एफ आपको प्रिंट नहीं होगा। ये 10 वाला जो मैं लिख रहा हूँ प्रिंट एफ, ये वाला आपको मैसेज डालेगा। क्लियर क्लियर। यहाँ पे आप लिख दो इट इज़ नॉट, या इट इज़ इवन नंबर दे सकते हो, नॉट ए ऑड नंबर, नॉट इवन नंबर की जगह पे इट इज़ ऑड नंबर। क्लियर, ये मेरा प्रोग्राम हो गया। क्लियर, आपको फिर से मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे इफ़ के अंदर कोई कंडीशन, कोई वैल्यू डाला गया। इफ़ ये कंडीशन है एक्स मॉडुलस ट्रू, सपोज डेट यूज़र ने डाला 13, तो 30% ट्रू। यहाँ पे परसेंट नहीं बोलेंगे, मॉडुलस बोलेंगे। मॉडुलस क्यों? ऑब्वियसली ये मॉडुलस ऑपरेटर हो और ये हमें क्या देता है, रिमाइंडर देता है। तो 13 को जब 2 से डिवाइड देंगे तो वो 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 1 आएगा। क्लियर, जब रिमाइंडर 1 आएगा तो वो क्या करेगा, लाइन नंबर 8 के अंदर जो मैसेज डाला हुआ इट इज़ इवन नंबर, उसको नहीं प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ। 0 के बराबर तो रिमाइंडर नहीं आ रहा, रिमाइंडर 1 आ रहा। जब उस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया तो हमें ये प्रिंट एफ जो दिया हुआ है एल्स के बाद वाला लाइन नंबर 10 में, वो मैसेज प्रिंट करेगा। क्लियर, तो चलिए आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे क्या है, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, ये 12 डाले हमने, तो इट इज़ ए इवन नंबर। चलिए 1 मिनट, यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश एन हम डाल रहे हैं। क्लियर, क्यों? क्योंकि ये जो भी यूज़र वैल्यू डालेगा वो नीचे में दिखे, नेक्स्ट लाइन से दिखे। यहाँ पे हमने डाला 12, तो यहाँ पे क्या आ गया, इट इज़ ए इवन नंबर। ऑब्वियसली इफ़ के अंदर ये 12 जाएगा, जो इफ़ ब्रैकेट दे रखा है, इफ़ के बाद ब्रैकेट है, उसके अंदर 12 को जब 2 से वो डिवाइड दिया तो रिमाइंडर क्या हुआ, 0। तो 0 इज इक्वल टू 0, कंडीशन फुलफिल हो गया। तो ये मैसेज जस्ट उसकी नीचे वाला लाइन नंबर 8 में जो दिया हुआ है प्रिंट एफ, उसको वो प्रिंट कर देगा। क्लियर। सिमिलरली दूसरा वैल्यू देते हैं, कोई ऑड वाला वैल्यू, 15 दे दिए। क्लियर, तो अब क्या करेगा, इट इज़ ए ऑड नंबर। क्यों? इफ़ के अंदर 15 गया, इफ़ के अंदर जो कंडीशन दे रखा है, एक्स का वैल्यू यूज़र क्या डाला, 15 डाला, तो 15 ये मॉडुलस ऑपरेटर 2, जब 15 को 2 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर उसका 0 के बराबर नहीं आया। जब 0 के बराबर नहीं आया तो वो नीचे वाला स्टेटमेंट एल्स सेक्शन वाला जो स्टेटमेंट दिया हुआ प्रिंट एफ इट इज़ ए ऑड नंबर, उसको प्रिंट कर देगा। क्लियर, तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट समझ गए। इफ़ एल्स स्टेटमेंट यही हमें कहता है, अगर इफ़ सेक्शन का कंडीशन फुलफिल हो रहा तो उसके बाद जो स्टेटमेंट दिया हुआ, उसके बाद जो प्रिंट एफ दिया हुआ, उसका मैसेज डिस्प्ले करवाना है। और अगर उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, जो भी कंडीशन इफ़ के अंदर दिया हुआ है, तो हमें क्या करेगा, वो एल्स पार्ट को वो एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर, चलिए फिर एक और आपको वैल्यू ले रहे हैं। सपोज डेट 60, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, यूज़र 67 वैल्यू डाला, तो चेक करेगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, इट इज़ ए ऑड नंबर। क्लियर, तो ये था आपका प्रोग्राम इफ़ एल्स स्टेटमेंट पे बेस्ड था। क्लियर, थैंक यू।